Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 11th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter number 9 है Industrial Revolution, Changes about the Industry in Europe and how the changes occurred. Topic is Women, Children and Industrialization. दोस्तों, Industrial Revolution जब शुरू हुआ था तो this was a phase when lives were changing. We are talking about the lives of children and women specifically here. हुआ ये था कि यूजुअली एक रूरल एरिया में रहने वाले गरीब का बच्चा अक्सर अपना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ फार्म में हेल्पिंग में बिताता था. कुछ फिक्स आवर्स होते थे, ठीक है, एजुकेशन नहीं था बट कुछ फिक्स आवर्स होते थे और फार्मिंग भी सीजनल होती थी. सो इनके जो काम होते थे ना वो काफी लिमिटेड होते थे. प्लस दे यूज टू वर्क अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स. दिस वाज एन एडवांटेज. दे हैड अ वॉचफुल आई अपॉन देम. अब ऐसे ही विलेज की जो विमेन होती थी, दे वर इन्वॉल्व इन रीडिंग लाइव स्टॉक्स, गैदरिंग फायरवुड और स्पिनिंग यार्न. इस कामों में वो लोग लगे रहते थे. फैक्ट्रीज आने के बाद में वर्किंग आवर्स सडनली बढ़ गए. डिसिप्लिन शार्प हो गया था. ये चीजें ऐसी थी कि अगर इनको आपने ब्रेक करा तो पनिशमेंट्स भी स्ट्रांग होते थे. देयर वर पनिशमेंट्स. अब ये चीजें बिल्कुल अलग है. विमेन और बच्चों की जो अर्निंग होती थी ना, इट वाज कंसिडर्ड टू बी जस्ट एन एडिशन टू अ वेरी स्मॉल अर्निंग ऑफ द मैन ऑफ द हाउस. घर के किसी पुरुष की अर्निंग से या में ऐड करने के लिए घर की महिलाओं को और बच्चों को भी फैक्ट्री भेज दिया जाता था. बट फैक्ट्री ओनर्स एक्चुअली वांटेड टू एम्प्लॉय लेडीज एंड चिल्ड्रन, क्योंकि अपने हक के लिए, और स्टबर्ननेस थोड़ा कम रहता है ना इनके अंदर, और अपने हक के बारे में इंफॉर्मेशन इनको बहुत कम रहती है. गांव से आए हैं, गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर लेंगे काम. दिस वाज द मेंटालिटी दैट द फैक्ट्री ओनर्स एक्चुअली possessed. मशीनरी बढ़ी तो वर्कर्स कम हो गए लगे, वर्कर्स की डिमांड कम हो गई. फीमेल्स और चिल्ड्रन को इसलिए एम्प्लॉय करते थे क्योंकि कंसिडरेबली कम वेजेस भी देना पड़ेगी. नेक्स्ट, ये लोग ना पुअर वर्किंग कंडीशंस के बारे में कंप्लेंट नहीं करेंगे. बच्चों को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने लग गए. विमेन को सिल्क इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था. क्यों? देखिए, क्योंकि जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, नए इन्वेंशंस भी हो रहे थे, मशीनें आने लगी, स्पिनिंग जेनी एंड ऑल, ये सब आने लगी. अब ये मशीनें ना बहुत माइन्यूट हैंडीक्राफ्ट के लिए यूज की जाती थी. मेन की फिंगर्स उसके काबिल नहीं रहेगी. बच्चों की फिंगर्स बहुत छोटी छोटी होती है. मशीन के एक्सक्विजिट पार्ट्स को लोग रिपेयर भी कर सकते हैं. तो उनको ये बड़ी बड़ी मशीनें जो टाइटली पैक्ड होती थी उसके अंदर भेजने में आसानी रहती है. दोस्तों, बच्चों के हैंड्स they used to get caught in the machines and get crushed. Some kids even got their hair pulled out of their scalps because the hairs got tangled in the machines. But there were no like forums to listen to their pleas. नहीं थे ऐसे कोई groups. Factories, कुछ बच्चे तो सिंपली मशीनों के अंदर गिर जाते थे क्योंकि काम की इतनी थकान होती थी, एग्जॉस्शन इतना होता था
कि ड्यू टू द स्लीप दे यूज्ड टू सिंपली फॉल डाउन इन द मशीन्स एंड गेट किल्ड. कोल माइंस एक और, हाँ, एक एरिया था कोल माइंस जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा डिमांड में करते थे, क्योंकि छोटे छोटे क्रेवाइसेस होते हैं, छोटी छोटी दरारें होती है कोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनमें से बच्चे बहुत इजीली पास हो सकते हैं. ट्रैपर्स कहते थे बच्चों को. ट्रैपर्स होते थे बच्चे जो कोल की वेगन्स आती है उनको पासिंग में हेल्प करते हैं. और कुछ बच्चों को कोल बेरर्स कहते थे, क्योंकि ये बच्चे लंबी लंबी सुरंगों में, छोटी छोटी लेकिन लंबी सुरंगों में अपने पीछे कोयले का बोझा तान के ट्रैवल कर सकते हैं. इट वॉज हेलिश कंडीशन. बहुत सारे बच्चे चिमनीज साफ करने के लिए चढ़ाए जाते थे. छोटे होते हैं ना, फिट हो जाएंगे. गाइस, many kids fell and died. फैक्ट्री मैनेजर्स ये समझते थे कि भैया अभी से अगर फैक्ट्री का काम करना अच्छे से सीखोगे तो आगे चल के आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा. तो ये हमको समझ में आने लगा. एक एविडेंस मिला था कि आधे से ज्यादा फैक्ट्री वर्कर्स ने ब्रिटेन में काम करना कब शुरू करा था दोस्तों? जब वो 10 साल से भी कम उम्र के थे. 10 years से लेस एज में इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था. एंड 28% ने 14 years की एज में काम करना शुरू करा था. ठीक है, विमेन ने इस वक्त सेल्फ डिपेंडेंसी दिखाई थी, उनको काम करने का मौका मिला था, लेकिन जो ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंसेस होते थे ना उनके साथ, दैट वाज वेरी सैड. दे वर नॉट कंसिडर्ड इक्वल. दे कुड नॉट हैव देयर फोर्से एंड ऑल द थिंग्स इन द सोसाइटी. बट they actually were feeling it psychologically. They were not able to bear children, and even if they bore children, half of them would die before the age of 5. So psychology आप समझ सकते हैं वहां पे क्या हो रही होगी. चार्ल्स डिकिंस ने हार्ड टाइम्स एक बहुत अच्छा नॉवल लिखा है दोस्तों. I've read it and it's a good read. हार्ड टाइम्स में चार्ल्स डिकिंस ने बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन के हॉरर्स जो होते हैं पुअर फैमिली के लिए, किड्स के लिए, विमेन के लिए, बहुत अच्छे से डिपिक्ट करे हैं. ही सेज देयर इज अ लाइन, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कोक टाउन. कोल माइनर्स की लाइन, एक सेटलमेंट थी. ही सेज इट वाज अ टाउन ऑफ रेड ब्रिक or of brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed it. But as matters stood, it was a town of unnatural red and black like the painted face of a savage. It was a town of machinery and tall chimneys out of which interminable serpents of smoke trailed themselves forever and ever and never got uncoiled. It had a black canal in it and a river that ran purple with ill-smelling dye. And vast piles of building full of windows where there was a rattling and a trembling all day long, and where the piston of the steam engine worked monotonously up and down like the head of an elephant in a stare of melancholy madness. Beautiful lines. एक ऐसे शहर के बारे में बताया जहां जो लाल ईंटों से बना था. Probably वो लाल ईंटों से बना था, लेकिन अब वो ईंटें धुएं के कारण, चिमनियों के धुएं के कारण काली पड़ गई थी. वहां पे रहने वाले लोगों के फेसेस भी उसी तरीके से ब्लैक एंड हो गए थे. एक कनाल था. रिमेंबर प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि इंग्लैंड में कनाल सिस्टम क्यों इंडस्ट्रियल टाउन्स में फेमस हुआ था, क्योंकि कोल लाने के लिए बाजिस जरूरी हो गए थे. एक कनाल था, लेकिन वो भी किसी पॉइजनस डाई के कारण पर्पल हो गया था. यू कुडंट drink, that water was not consumable. फैक्ट्रीज में
खिड़कियां थी, उन खिड़कियों से रैटलिंग रैम्बलिंग साउंड सुनाई देती थी मशीन्स की। और इंजन, स्टीम इंजन, उसका भी यहाँ पे है डिपिक्शन, जो मशीनरी में और आयरन प्रेसेस में अब यूज होने लगा था। वो ऐसे स्टेयर करता था मानो एक हाथी चिहाड़ रहा है। सो ही वेरी sadly has depicted and used perfect words to describe the conditions of people living in these type of industrial towns. I would say specifically this is an industrial town, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन एक ऐसा टाउन होता है दोस्तों जहां पे प्रोग्रेस एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। लेकिन अफसोस उस पीरियड में 17th 18th सेंचुरी के पीरियड में, 18 भी नहीं 16 17 सेंचुरी कह सकते हैं, इस पीरियड में दोस्तों जो इंडस्ट्रियल टाउन्स की स्टोरी थी दैट वाज टोटली ऑपोजिट देन व्हाट एन इंडस्ट्रियल टाउन सीम्स टुडे। सो आई होप यू गॉट द टॉपिक, यू गॉट द क्रक्स। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।